बजाय आप केजरीवाल जी ही बोल रहे हैं। नहीं, हमारा संस्कार है। केजरीवाल जी के पीछे क्या राज है, आप बार बार केजरीवाल जी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि हम अपना संस्कार नहीं भूल सकते। दिल्ली जल बोर्ड जो प्लस होता था आज 70,000 करोड़ माइनस में है। PSES के 26,000 करोड़ का घोटाला है। मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और जिसके कपड़े भी ढीले ढाले होते थे। हमारी वो ईमानदारी कहाँ गई? इन टॉयलेट सीटों को कौन चुरा करके ले गया? दिल्ली तो गैस चैम्बर बनी हुई है, उसमें कोई संशय नहीं है। सब कुछ प्रदूषित हो गया है, दिल्ली को बचाना है, अब ऐसे चोरों को हटाना है। एक लिस्ट बनती है, शराब माफिया को अलग अलग टारगेट दिया जाता है कि आप टॉयलेट का काम देखेंगे, आप पर्दे का काम देखेंगे, आप फर्श का काम देखेंगे। ना कूड़े का ढेर खत्म कर पाए, MCD में भी फेल रहे हैं, दिल्ली सरकार में भी फेल रहे हैं। दशा दिल्ली की क्या कहना चाहेंगे? बहुत खराब है, जगह जगह शोर है, केजरीवाल चोर है। बीजेपी की दिल्ली प्रदेश टीम की ओर से आज फिरोज शाह रोड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, पूर्व मेयर, पूर्व पार्षद और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इसमें सांसदों ने और पूर्व विधायकों ने क्या कुछ कहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केजरीवाल को दोबारा जेल भेजने का और शीश महल को का जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। इसी कड़ी में मैं हमारी पश्चिमी दिल्ली से लोकप्रिय सांसद बैन कमल जी सारावत, जो पार्टी में महामंत्री भी है, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात संक्षेप में रखें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झूठ की परत दर परत पोल खोलने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के प्रदर्शन को लीड कर रहे हमारे दिल्ली के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे सांसद भाई मनोज तिवारी जी, सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी जो प्रदेश में महामंत्री भी हैं, रामवीर विधुड़ी जी दक्षिण दिल्ली के सांसद, हमारे नेता विपक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, और हमारे सीनियर जो कदम कदम पर इस तरह के परामर्शों से करके कांग्रेस को बैकफुट पर लाए, हमारे सीनियर नेता भाई विजय गोयल जी, प्रदेश के महामंत्री भाई विष्णु मित्तल जी, RP जी, दिनेश गुप्ता जी, दिनेश प्रताप जी, और विशेष रूप से आज इस धरने प्रदर्शन में हमारे बीच में शामिल हुए भाई कैलाश गहलोत जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें कि उनके शीश महल के एजेंडा को सबसे पहले ठोकर मारकर वो हमारे बीच में आए हैं। तो भाई कैलाश गहलोत जी, आपका हार्दिक स्वागत है। किस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता का मजाक बनाया। आज दिल्ली की सरकार घाटे की सरकार हो गई। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली सरकार घाटे में गई है। दिल्ली जल बोर्ड जो प्लस होता था आज 70,000 करोड़ माइनस में है। PSES के 26,000 करोड़ का घोटाला है। अनेक ऐसी घटनाएं, और इन सब के बारे में आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी और हमारे सभी नेताओं ने बताया भी है और आगे बताएंगे भी। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करते हुए कि जनता तक इस आम आदमी का सत्य पहुंचाने का दायित्व हम सबके ऊपर है। इस झूठे व्यक्ति की मक्कारी को नीचे तक ले जाकर लोगों को बताना हमारा काम है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में, जनता के न्याय दिलवाने के काम में एक साथ होकर मेहनत करेंगे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम इस धरने प्रदर्शन को और बाकी सभी सच्चाइयों को उजागर करने वाले जो हमारे धरने प्रदर्शन होंगे उसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सभी साथियों को एक बार जोरदार नारा, केजरीवाल जवाब दो, केजरीवाल जवाब दो।
केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में आपका। और क्या कुछ कहना है प्रदर्शन के लिए, कितनी भीड़ जमा हुई यहाँ पर भाजपा को लेकर और जो है आक्रोश आप लोगों का आम आदमी को लेकर क्यों बढ़ता जा रहा है? बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। दिल्ली के आम आदमी होने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूर्व हो चुके हैं, उन्होंने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से, भ्रष्टाचार के पैसे से अपने घर में 42 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगाए और इसके अंदर 8 लाख के पर्दे, इसके अंदर सोने की कमोड, ऐसी चीजें शामिल थी जो आम आदमी की कल्पना से बाहर है। तो इन बातों का जवाब लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। अरविंद केजरीवाल ने 179 करोड़ रुपया जो कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था अपने राजमहल बनाने पर खर्च किया। कानून कायदे का उल्लंघन हुआ, राजमहल का नक्शा पास नहीं करवाया गया, जो पेड़ काटे गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई, दिल्ली के क्लास 1 ऑफिसर्स के 21 फ्लैट्स को तोड़कर राजमहल का हिस्सा बना दिया गया, वाइस चेयरमैन डीडीए और दिल्ली के होम सेक्रेटरी की कोठियों को भी राजमहल का हिस्सा बना दिया गया और अरविंद केजरीवाल का जो पुराना मकान था उसको तोड़ा गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी अनुमति नहीं ली गई। द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के प्रदर्शन के बारे में क्या कुछ कहना है सर आप? आज केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक प्रदर्शन रखा गया है जी। उसी के खिलाफ यहाँ सारे कार्यकर्ता रोष प्रकट करने आए हैं। जो इन्होंने अपना शीश महल बनाया, शीश महल कहो उसे राजमहल कहो, करोड़ों की लागत से जो इसने बनाया, उसी को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। उस आम आदमी की जिसने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, और जिसके कपड़े भी ढीले ढाले होते थे, पाँव में चप्पल भी स्लीपर वाली होती थी, उस आदमी के खिलाफ जिसने हजारों करोड़ रुपया, मतलब करोड़ों रुपए के उसने टॉयलेट लगवा दिए, किचन, करोड़ों रुपए के उसने इटली के मार्बल लगवाए हैं, पत्थर लगवाए हैं, और सोने के जो है टॉयलेट, सोने के जो है वॉश बेसिन, वो जो सारी चीज़ें हैं उनको लेकर के उस आम आदमी के बारे में जो अपने आप को आम आदमी कहता है उसके बारे में सारा लेकर के खिलाफ और प्रदर्शन रखा गया है। तो आज जगह जगह शोर है, केजरीवाल चोर है, तो ये सब नारे आज लग रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और इस बात की तैयारी है कि आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बने और यहाँ के कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के फेंके। क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद यहाँ की हवा जो प्रदूषित हो रखी है वो साफ होगी? लोग बाग जो जहरीली सांसें ले रहे हैं, जहरीली हवा जो फैला रखी है, ये क्या कम होगी? क्योंकि निगम के अंदर आता है वो तो विफल रहे हैं, एक तरीके से देख रहे हैं तो विफल ही रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन प्लान हुआ नहीं है जो कि होना चाहिए था। देखिए, ये सरकार काम करने में यकीन नहीं करती, ये तो राजनीति करते हैं, काम नहीं करते हैं। जब से सरकार में आए आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार के साथ रोज इनका कोई ना कोई खींचतान चलती रहती, इनका काम यही है। ये आरोप प्रत्यारोप वाली सरकार है, काम करने में ये यकीन नहीं करती। ये तो सिर्फ एक ही बात कहती है, हम ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, डेवलपमेंट की बात ये नहीं करते हैं। ना डेवलपमेंट को यकीन है, लोगों को गुमराह करना, मक्कारी करना, झूठ बोलना, ये करते हैं और दिल्ली की जनता अब इसको समझ चुकी है। इन्होंने कहा था कि यमुना साफ कराएंगे, आप अपने परिवार के साथ डुबकी लगाओगे, आज जाके देखो क्या हाल चाल है। इसने कहा था कूड़े के ढेर हटाएंगे, तो आप सारी दिल्ली का हाल देख लो क्या है। ना कूड़े का ढेर ख़त्म कर पाए, एमसीडी में भी फेल रहे हैं, दिल्ली सरकार में भी फेल रहे हैं। इनका मोहल्ला क्लिनिक देख लो, इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, राशन कार्ड इनका नहीं बना रहे, आयुष्मान की योजना मोदी जी की वो नहीं लेके आ रहे। तो ये दिल्ली की जनता में अब एक्सपोज हो गए हैं। इन्होंने जितने झूठ बोले हैं दिल्ली की जनता उसे समझ चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको करारा जवाब देने वाली। पूर्व मेयर हमारे साथ मौजूद है, मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के लिए? और प्रदूषित हवा भी है और आज का पहले मुख्य उद्देश्य ये बताइए कि आज का जो प्रदर्शन है उसका क्यों हाल ये इतना खराब चल रहा है, भाजपा क्यों इतनी आक्रोश में है? देखिए, कमाल देखिए कि पहली बार सुनने में आ रहा है जो अपने आप को आम आदमी कहता था, अपने आप को कहता एक कमरे के मकान में रहूंगा, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, आज वो सोने का
बोर्ड यूज कर रहा है, सोने का टॉयलेट यूज कर रहा है। अभी पीडब्ल्यूडी ने उसके राज खोले हैं और जो अनेक्सर की लिस्ट निकली है उसमें पीडब्ल्यू ने घोषणा की है, अपने लेटर में लिखा है कि हमने तो इस तरह के टॉयलेट नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो ये सारी जो कमाई थी शराब माफिया के माध्यम से एक लिस्ट बनती है, शराब माफिया को अलग अलग टारगेट दिया जाता है कि आप टॉयलेट का काम देखेंगे, आप पर्दे का काम देखेंगे, आप फर्श का काम देखेंगे। सीपीडब्ल्यूडी तो एक मैनुअल के माध्यम से चलती है और उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। प्रदूषित हवा के लिए क्या कुछ कहना है? हाँ जी, प्रदूषित हवा के लिए प्रदूषित बहुत दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। मैंने सभी से अपील भी की, हमने मास्क वितरण भी किया है कि आप लोग घरों से जरूरी हो तो बाहर निकले, क्योंकि केजरीवाल सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको आपकी कोई चिंता। तो दिल्ली की जनता अपनी चिंता खुद कर रही है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, जैसे मैंने अपनी विधानसभा में द्वारका के अंदर लगातार पानी का छिड़काव टेम्पो के माध्यम से, प्राइवेट टेम्पो के माध्यम से, अपने माध्यम से कराने का काम कर रहा हूँ। ऐसे ही हमारे सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर जो उचित कदम है उसको उठाने का काम कर रहे हैं। जी पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के लिए? आज केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं उसको लेकर आज ये प्रदर्शन है। जो शीश महल बनाया था और पीडब्ल्यू ने कहा कि हमने उस पर पैसे नहीं लगाए, तो फिर वो पैसे लगे कहाँ से? उसी को लेकर धरना प्रदर्शन है। इसमें सीबीआई अपना काम करे और केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करके उसकी छानबीन करे। झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाएगा। अगर ये पैसे पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाए तो फिर किस एजेंसी ने लगाए या किसके द्वारा लगवाए गए थे जो 45 करोड़ का शीश महल बना? और AQI पर क्या कहना चाहेंगे? कोई भी अभी एक्शन प्लान नहीं किया गया है, क्वालिटी और भी खराब होती जा रही है, दशा दिल्ली की बहुत बुरी होती जा रही है। पोल्यूशन पर तो जैसा यमुना के नाम पे 90-900 करोड़ रुपए का ऐसे टेंडर पास होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं। और पोल्यूशन का आप देख ही रहे, ये सब पराली पे दूसरे राज्यों से पराली का धुआं आ रहा है। ये क्या कि अपनी जो काम इनको करने वो टालते जा रहे हैं, सब भ्रष्टाचार करने में व्याप्त है। तो दिल्ली का प्रदूषण कहाँ खत्म होगा? आम आदमी आज गैस के कोर्ट को भी कहना पड़ा, गैस के चैम्बर पे खड़ा है, लेकिन इनको उनकी चिंता नहीं है। सिर्फ इनको अपने भ्रष्टाचार करने के कैसे कैसे उपाय देखने पड़े, वो इनको चिंता है कि भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए 2 शब्द। नमस्कार सर, अगर बीजेपी के साथ जुड़ा आप मेरे को ये बताइए कि इतनी बुरी दशा चल रही है दिल्ली की और ये प्रदर्शन ऊपर से शीश महल के लिए करवाया गया है, क्या कुछ कहना है आपका? ये शीश महल के लिए नहीं करवाया गया। शीश महल में जिस प्रकार से 12 महंगी टॉयलेट सीट लगी थी, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता था, उसके घर से 12 महंगी टॉयलेट सीटें गायब हुई हैं। तो ये पूछने के लिए प्रदर्शन है कि तुम्हारी वो ईमानदारी कहाँ गई? इन टॉयलेट सीटों को कौन चुरा करके ले गया? दिल्ली तो गैस चैम्बर बनी हुई है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसे की जो उसने शीश महल में लगाया था, खाली करते समय चोरी करके ले गया है। तो दिल्ली के लोगों को बताने के लिए एकत्रित हुए कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री था, जो ईमानदारी का ढोंग रचता था, वो टॉयलेट चोर। इसमें कोई संशय नहीं, दिल्ली में इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली है। और मैं ये कह सकता हूँ, ये हर वर्ष है। केजरीवाल प्रत्येक वर्ष नई नई बातें करता है, यमुना की सफाई की, दिल्ली से वातावरण साफ करने की, लेकिन कोई उपाय नहीं किए, बातें ही बातें की। तो मुझे ये लगता है दिल्ली में जिस दिन डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली की हवा भी उसी दिन साफ होगी। अभी आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनाव है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में अपना योगदान दे। दशा दिल्ली की क्या कहना चाहेंगे? बहुत खराब है, कैलाश गहलोत जी को, बहुत ही कैलाश गहलोत जी आएंगे, बहुत ही पॉल्यूटेड है, खराब है। उनके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष में रहना एक तरीके से सजा हो गया, संबोधन होगा। और उससे बड़ी सजा है कि जो दिल्ली को चलाने वाला व्यक्ति है, वो दिल्ली का बहुत बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। उसको लोगों ने इतना और भारतीय जनता पार्टी के वोट दी, सीट दी कि वो अच्छा काम करे, मगर वो अच्छा काम करने की बजाय वो जो है चोरी में लग गया, भ्रष्टाचार में लग गया। मंत्री वो चाहता तो बहुत अच्छे काम कर सकता था। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी को भी उसको दिया, क्योंकि वो कहता था एमसीडी मेरे पास नहीं है, अगर एमसीडी मुझे मिलेगी तो मैं अच्छा काम करूंगा। इसलिए सब कुछ उसको मिल गया, 95% काम उसको मिल गया, फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा।
इतना जोर ये लगा देना हमें चाहिए दिखाता है कि दिल्ली गली की जनता गली के में बहुत बड़े शोर दुश्मन है। आप ये देख रहे हैं कि गाड़ियों का जो भी कर रहे हैं कि हड़ताल हो गई है बसेस की, आपको पता ही होगा बसेस भी नहीं चल रही है ज्यादा, तो डीजल की बंद हो गई है, ट्रक्स को बंद कर दिया गया है। तो क्या प्रदूषण में उस चीज से राहत है, क्योंकि पूरा निगम में ही आता है ये सब। गली में शोर है, देखिए पहले गली शीला में दीक्षित शोर जो है, मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली में 10,000 जो है बसें चलती थी। गली में शोर है, ट्रांसपोर्ट है पूरा ठप हो गया है। गली आज दिल्ली में केवल 2,000 बसें चलती हैं। दिल्ली के लोग जो है मजबूर हो गए हैं कि वो 3 व्हीलर करें, टैक्सी करें, ज़्यादा पैसा खर्च करें। खाली 2,000 बसें दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों का बोझ नहीं उठा सकती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी केजरीवाल पूरी तरह फेल हुआ। अपने हर कार्य में जितने उसने वायदे किए हर जगह वो फेल हुआ। राजकुमार चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज का प्रदर्शन जो रहा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखो, प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त था और प्रदर्शन केजरीवाल की पोल खोल का था। शीश महल में जो इसने तरह तरह के घोटाले किए, जो तरह तरह की कंपनियों से जो फंडिंग आई है उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी इससे जब तक उस शीश महल का अपने मुंह से खुलासा नहीं करेगा। जी, खुलासा नहीं करेंगे। अभी की प्रदूषित हवा के ऊपर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन प्लान नहीं निकला है, नई सीएम भी आ गई है, मीटिंग हो रही है, लेकिन लोगों की जो हमारा जो प्रदूषण जिस तरह का से फैल गया है, मतलब जिस तरीके से जहरीली हवा हम लोग ले रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि खतरा सभी को है। देखिए, अभी 2 दिन पहले इतना पोल्यूशन था कि सांस लेना दुर्वार हो रहा था और ये पिछले 15 साल से 10 साल से बार बार उसी चीज़ को गा रहे हैं कि हम इसका काम करेंगे, हम इसका काम करेंगे, लेकिन ये सरकार फेलियर सरकार है। ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली के लोगों का जीवन बिल्कुल नरक बना दिया है इन्होंने, चाहे पोल्यूशन का मामला हो, चाहे जल भराव का मामला हो, चाहे स्वच्छ पीने के पानी का मामला हो। आप केजरीवाल जी ही बोल रहे हैं? नहीं, हमारा संस्कार है। केजरीवाल जी के पीछे क्या राज है? आप बार बार केजरीवाल जी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि हम अपना संस्कार नहीं भूल सकते। हम तो बात का सम्मान से करेंगे लेकिन है तो अगेंस्ट भाई सर नहीं, उससे अगेंस्ट होने के बाद भी हमें मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बाद एक पोल खुल रही है और उसके बाद जो है प्रदूषित हवा के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे सब कुछ प्रदूषित हो गया जी, हवा तो निगम के अंडर ही है। हाँ, सब कुछ प्रदूषित हो गया है। दिल्ली को बचाना है, अब ऐसे चोरों को हटाना है। दिल्ली को बचाना है, ऐसे चोरों को हटाना है। देखिए, बड़ी बात कह गए हैं मनोज तिवारी जी। और आज का यहीं पर जो है प्रदर्शन की हमारी कवरेज समाप्त होती है। ऐसी ही देश विदेश की तमाम अपडेट से वंचित रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।